जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बता रहे थे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने जो है भारतीय संविधान पर ही चर्चा कर रहे थे। तो एकीकृत विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, यानी मतलब संविधान निर्माताओं के जो व्यक्तित्व का प्रभाव जो था उसको हमने बता दिया था अच्छे से। ठीक, चलिए आज आपको बताते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब भारतीय संविधान जो बना है कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। ठीक, चलिए आज हम उसी को बताते हैं, देखिएगा। चलिए इसमें बताते हैं। पहला, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया। ठीक, भारत शासन 1935 से जो है हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया। चलिए आज हम उसी को बताते हैं। इसमें पहला है यूनियन सिस्टम लिया गया भारतीय संविधान में। भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है पहला लिया गया यूनियन सिस्टम, मतलब संघीय व्यवस्था। यहाँ से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। सीधा सीधा सवाल जो पूछ लेगा कि जो है भारतीय संविधान में 1935 भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया, यह संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, राज्यपाल की कार्यपालिका कहाँ से लिया गया, फिर जो लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है, किस स्रोत से लिया गया है। तो जानते रहेंगे तो आपका जवाब सटीक होगा पूरा। चलिए, न्यायपालिका भी यहीं से लिया गया है। ठीक, न्यायपालिका यहीं से लिया गया है। मतलब ज्यूडिशरी, आपातकालीन उपबंध मतलब इमरजेंसी प्रोविजन 1935 अधिनियम से लिया गया। तो आपातकालीन उपबंध। चौथा जो है राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर्स ऑफिस, राज्यपाल का कार्यालय भी यहीं से लिया गया। पांचवा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब लोक सेवा आयोग भी यहीं से लिया गया है, लोक सेवा आयोग। और छठा छठा पॉइंट आपका है प्रशासनिक विवरण। ठीक, प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक, ये तो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से जो जो लिया गया था उसको हमने बता दिया। ठीक, चलिए अब इसके बाद बताते हैं कि ब्रिटेन से जो है भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया था। ब्रिटेन, चलिए देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया भारतीय संविधान में। देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। और क्या लिया गया, और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। चलिए तीसरा देखते हैं, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो विधायी प्रक्रिया जो है यह भी ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, यह सब देखिए जो है रटने वाली चीज़ है, इसमें समझाएं क्या, कुछ समझाने वाला चीज़ है नहीं कि आपको समझाएं। बस यही जो बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, विधायी प्रक्रिया। ठीक, उसके बाद चौथा यहाँ से जो सिंगल सिटीजनशिप जो लिया गया था, नागरिकता। ठीक, एकल सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। पांचवा जो है कैबिनेट प्रणाली।
कैबिनेट प्रणाली भी जो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक, कैबिनेट सिस्टम। उसके बाद परमादेश मैंडमस राइट, परमादेश लेख जो है वहीं से लिया गया है। तो छठा आपका हो जाएगा परमादेश, परमादेश लेख जो है मैंडमस राइट, ये भी जो है ब्रिटेन से लिया गया, ठीक। उसके बाद सातवां जो है संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार यह भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद द्विसदनी व्यवस्था का है, आठवां पॉइंट है द्विसदनी। द्विसदनी व्यवस्था का कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो है यहाँ तक तो 8 पॉइंट हो गए, ये आठों पॉइंट जो है ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक। चलिए अब इसके बाद बताते हैं अमेरिका से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया था, चलिए अब इसके बाद बताते हैं कि अमेरिका से क्या लिया गया, ठीक। चलिए देखते हैं, अमेरिका से जो है मूल अधिकार लिया गया, ठीक, मूल अधिकार। सवाल पूछ सकता है कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया भारतीय संविधान में, तो आपका जवाब होगा अमेरिका से लिया गया है। और दूसरा जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और तीसरा पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, यह भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए इसमें चौथा पॉइंट देखते हैं, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया, ठीक। पद। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, या जो इसके पहले जो है वो देख लीजिए, उपराष्ट्रपति के पद पर, उपराष्ट्रपति का पद जो अमेरिका से लिया गया। उसके बाद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वह भी अमेरिका से लिया गया है। ये तो 5 हो गया। छठवां जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, ठीक। भारतीय संविधान में ये 6 पॉइंट जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक। चलिए यहाँ तक तो हो गया। चलिए इसके बाद बताते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक। चलिए उसे भी देख लेते हैं। कनाडा के चलिए देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, ठीक। कनाडा के संविधान से जो है सशक्त केंद्र के साथ साथ जो संघीय व्यवस्था जो वहीं से लिया गया है। मतलब केंद्र में जो है कैसे संघीय व्यवस्था को बनाए रखें, सशक्ति मतलब सशक्त ढंग से, मजबूती ढंग से जो है, कहने का मतलब जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय संघीय व्यवस्था, ठीक। एक पॉइंट ये लिया गया है। दूसरा पॉइंट जो है अवशिष्ट शक्ति जो केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का
केंद्र में निहित होना, यह भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक। और चौथा पॉइंट जो है, केंद्र और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो केंद्र और राज्य के, केंद्र और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, यह भी लिया गया है। परामर्श न्याय निर्णय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय यहाँ से लिया गया। नहीं तो जो है हाई कोर्ट पढ़ाते रह जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अपने मनमानी करता रहेगा। लेकिन जो है यहाँ से कनाडा के संविधान से हाई कोर्ट को जो है न्यायालय मिला है कि मतलब निर्णय जो है हाई कोर्ट भी दे सकता है। परामर्श जो है सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से भी लेने की जरूरत है। कहने का मतलब हाई कोर्ट है, मतलब जो उच्च न्यायालय है, जो है परामर्श न्याय निर्णय यहीं से लिया गया है। और उसके बाद आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान कहाँ से लिया गया है? चलिए देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। ठीक। चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक। उसके बाद दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। और तीसरा जो है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक। चलिए यहाँ तक तो हो गया। ठीक। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया और उसके आगे भी बताएंगे। ठीक। चलिए सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।